विद्यार्थियों, मेरे द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर 18 वीडियो कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज 19वां वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाना है, जिसका कंसेप्ट है क्वी वारंटो। अभी तक मैंने चारों रिट के बारे में बता दिया है, यानी कि लेख याचिकाओं के संबंध में जो चर्चा चल रही है, मैंने अभी तक 4 लेख याचिकाओं के बारे में बता दिया है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कार्पस, परमादेश यानी मैंडामस, उत्प्रेषण यानी कि प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण गलत बोल दिया विद्यार्थियों मैंने, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सर्सियोरारी। आज मेरे द्वारा 5th रिट पिटीशन के बारे में बात करना है, जिसे हम अधिकार परीक्षा के नाम से जानते हैं। अधिकार परीक्षा यानी क्वी वारंटो। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का कंसेप्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वी वारंटो, एक्सप्लेन। अधिकार परीक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके संबंध में आज हम डिफाइन करेंगे। नंबर फर्स्ट हेडिंग मैंने लिख रखी है मीनिंग ऑफ रिट, यानी अधिकार परीक्षा का अर्थ। सेकंड, हु कैन अप्लाई, कौन आवेदन कर सकता है। 2 बातें हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे नहीं लगता है कि बार बार और डेली अपने प्रत्येक वीडियो में मैं रिट के संबंध में आपको बताऊं कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू रिट, लेख याचिका किसे कहते हैं, लेख याचिका कब दायर की जाती है। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको ये कहीं समस्या आएगी ही नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक 6 प्रकार के मूलभूत अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगर आप भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़ेंगे तो उसमें ये दे रखा है। भाग 3 में 14 से 32 तक 6 प्रकार के मूल अधिकार बताए हैं, जिनमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं प्रत्येक नागरिक को, और कुछ अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो मूल अधिकार नागरिकों से या गैर नागरिकों से जो अधिकार जिसको प्राप्त है उससे कोई छीन नहीं सकता है, सिवाय विधिक प्रक्रिया के। यानी कि जब भी कोई विधिक प्रक्रिया ऐसी होती है, यानी कि ऐसा कोई कार्य अगर व्यक्ति करता है, विधि विरुद्ध कार्य जिसे हम कहेंगे, या हम कहेंगे रॉन्गफुल एक्ट, या ऐसा कोई कृत्य जिस कृत्य के किए जाने के संबंध में उससे संबंधित कानून में दंड की व्यवस्था की गई है, इस आधार पर हम उसे इन मूल अधिकारों से वंचित कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी आधार पर हम मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कोई दूसरा व्यक्ति बिना किसी विधिक प्रक्रिया के, बिना किसी ऐसे कृत्य किए जाने पर जिसके किए जाने से किसी विधि में दंड की व्यवस्था हो, और किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीन लेता है, यानी हनन कर लेता है। यानी जब किसी व्यक्ति के कुछ मूल अधिकार हों और उन मूल अधिकारों को उससे छीन लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपना आवेदन लगा सकता है और अपनी व्यथा को वहां बता सकता है कि श्रीमान जी, मेरे इन मूल अधिकारों का या इस मूल अधिकार का हनन हो चुका है और अमुक व्यक्ति द्वारा मेरे ये मूल अधिकार मुझसे छीन लिए गए। ठीक, तो जब वह व्यक्ति अपनी लेख याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करेगा, तो उस समय न्यायालय उसकी लेख याचिका पर ध्यान देगा, और यदि न्यायालय को ऐसा लगता है और न्यायालय संतुष्ट होता है कि हाँ, जो रिट पिटीशन हमारे समक्ष उपस्थित हुई है, उस रिट पिटीशन में इनके अधिकारों का हनन हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, तो फिर न्यायालय उस व्यक्ति के पक्ष में, और जिस व्यक्ति ने उनके मूल अधिकारों का हनन किया है उसके विरुद्ध एक याचिका जारी कर देगा और उसके उन मूल अधिकारों को जो हनन हुआ है वापस दिलाएगा। इसे बोलते हैं लेख याचिका।
बात बिल्कुल क्लियर समझ आई होगी। ठीक, अब बात करते हैं हम अधिकार परीक्षा यानी कि क्वी वारंटो रिट पिटीशन की। क्वी वारंटो रिट पिटीशन एक ऐसे अधिकार से जुड़ी हुई है जब किसी व्यक्ति का किसी निश्चित पद पर या किसी निश्चित विभाग में सिलेक्शन हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी पद पर चयनित हो चुका है और चयनित होने के बाद क्या होता है, उसको एक लेटर मिलता है जिसे बोलते हैं कॉल लेटर। उस कॉल लेटर को लेकर वह व्यक्ति उस निश्चित स्थान पर जाता है और जाकर उस सेंटर पर या इंस्टीट्यूशन में या डिपार्टमेंट में जाता है और जाकर कहता है कि मेरा सिलेक्शन अमुक अमुक पद के लिए हुआ है और ये मेरा कॉल लेटर है और आप मुझे यहाँ ज्वाइनिंग दे दें। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अभी अभी मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की वैकेंसी निकली थी जो कि 15 या 16 में निकली थी और अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंटमेंट होता है और वो कॉल लेटर लेकर किसी कॉलेज में जाता है, ठीक, और वहां जाकर ये कहता है कि मेरा इस पद के लिए सिलेक्शन हुआ है और मैं यहाँ ज्वाइनिंग लेने आया हूँ, मुझे आप ज्वाइनिंग दीजिए। ऐसी स्थिति में अगर वहां उपस्थित प्रिंसिपल महोदय या जो भी भार साधक अधिकारी है वो ये कहता है कि हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, क्यों, हमको पैसा दीजिए, या उन्होंने कहा कि हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, हमारी मर्जी, आप तो अगले महीने आना। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर एक रिट पिटीशन फाइल कर सकता है और ये कहेगा कि साहब मैंने अपनी योग्यता के आधार पर चयन प्राप्त किया है और आप चयन सूची देख सकते हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और ये मेरा कॉल लेटर है और फिर भी मुझे अपने पद पर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो न्यायालय उस व्यक्ति के पक्ष में और उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने उसे ज्वाइनिंग नहीं दी है एक आदेश पारित करेगा जिसे बोलते हैं रिट जारी करना, लेख जारी करना। और उस लेख में ये लिखा जाएगा कि क्वी वारंटो यानी किस अधिकार से आपने इन्हें इनके पद पर ज्वाइनिंग नहीं दी, आप न्यायालय में उपस्थित होकर बताएं। इसे हम बोलेंगे रिट पिटीशन रिलेटेड टू क्वी वारंटो। कौन आवेदन कर सकता है? इस पिटीशन को वही व्यक्ति दाखिल कर सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, यानी जो व्यतीत पक्षकार है। ठीक, इसके अलावा अन्य कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का जो कंसेप्ट है क्वी वारंटो का ये आपको समझ आया होगा। और अगर फिर भी कहीं कोई क्वेरीज रह जाती है तो मेरे बताए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल करके मुझसे आप पूछ सकते हैं अपने डाउट, या कहीं कोई क्यूरियोसिटी आपके माइंड में है तो क्लियर कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।